से यहाँ तक कितना हो गया, 100% हो गया। अगर हम इसको 100% मान लें तो 100% मार्केट अगर करेक्शन करती है या 100% पूरा करेक्शन करती है तो कहीं ना कहीं वो 100% करेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा जो होता है ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 100% करेक्शन नहीं होती मार्केट में। अगर अगर उसने यही ट्रेंड कंटिन्यू करना था तो 100% करेक्शन जो कहीं ना कहीं ये चीज़ मतलब आपको देखनी होगी। अगर आप कहीं पुराने चार्ट भी उठा के देखोगे तो 100% करेक्शन का सिनेरियो नहीं होता अनटिल अनलेस कि ये आप बहुत ऐसे सपोर्ट लेवल पे मार्केट वो रिटेस्ट करने के लिए आ रही है। तो 100% मार्केट को अपना करेक्शन जो भी प्राइस मूवमेंट होती है उसका करेक्शन नहीं करना चाहिए। आप मेरी बात आई होप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज जैसे कि एक कैंडल है, इस कैंडल में 10 रुपये की मार्केट ने मूवमेंट की, तो जो जो अगर उसको इस साइड चलना होता है, जैसे ही अगर मान लो कोई भी वो उसमें वो हो, कोई भी आप इंडेक्स खोल लो, कोई भी चार्ट खोल लो, कोई भी स्टॉक ले लो, तो ये एक बहुत छोटी सी बात है, आप कहीं इसको नोट करके रख लो कि बहुत छोटी सी बात लेकिन बहुत इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर इसे इंडेक्स आप देख रहे हो तो इंडेक्स को इंडेक्स के वे में देखो। तो जैसे मान लो यहाँ से यहाँ कैंडल ने 50 पॉइंट की रैली करी या 50 पॉइंट मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिया, तो अगर इसको करेक्शन करना होता है तो 50 जैसे 50 पॉइंट में इसको मैक्स है, मैक्स टू मैक्स 10 या 15 या 20 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स 20 या 25, इससे ज़्यादा मतलब 50% भी करेक्शन एक्सेप्टेड है, लेकिन 50% पे थोड़ा अलार्मिंग हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे 50 का जैसे 10 रुपये, जैसे 50 रुपये अपसाइड गई और उसके बाद 10 रुपये का उसने करेक्शन दिया, तब तो हमें दिखता है कि जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यू होगी। लेकिन अगर 50 के बाद उसने 25 का करेक्शन दे दिया और 25 से और कम आ रही, 25 से मतलब जैसे करेक्शन करती है जो 50% करेक्ट करती है, तो उस केस में मतलब कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी हो जाती है, अलार्मिंग वाला हो जाता है। ठीक है, और 25 से ज़्यादा हो गया, जैसे 50 रुपये का मूवमेंट किया और 30 रुपये 40 रुपये का उसने वो करेक्शन दे दिया, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेंड बता रही है कि जो ट्रेंड था वो एक्चुअल में मतलब वो था, फॉल्स ट्रेंड था। और ये जो ट्रेंड जो एक्चुअल था, एक्चुअल जो चीज़ थी कि वो उसके रिवर्स होने वाली है, ये कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन मिल जाती है। अनटिल अनलेस कि जब तक हम कहीं ऐसे जोन में ना हो, कहीं ऐसी एरिया में ना हो जहाँ से बहुत अच्छा मतलब उसको मूवमेंट मिल जाए, या जहाँ से दोबारा से री एंट्री का पैटर्न बन रहा हो, बायर एज ए सेलर। ठीक है, इसको उस वे में आपको रखना है। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ पाई आई होगी कि मेरा कहने मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे कि इस वाली कैंडल पे था, जैसे इस कैंडल पे मार्केट ने देखो यहाँ पे 25,950 है, 25,950 से हम गए कहाँ तक, ये वाला लेवल है हमारा करीब 26,020, आई होप 26,020 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने रैली की इस लेवल तक। ठीक है, 26,020, तो यानी कि 50 पॉइंट ये हो गए और 20 पॉइंट 70 पॉइंट की रैली होगी। 70 पॉइंट रैली में आपको अगर वो मैक्स टू मैक्स करेक्शन दे, 70 पॉइंट की रैली में 25 पॉइंट तक करेक्शन उसको मैक्स टू मैक्स एक्सेप्टेड है, अगर इसने सेम ट्रेंड कंटिन्यू करना है। अगर ये ट्रेंड चेंज होना है तो वो करेक्शन ज़्यादा दे देगी। जैसे 70 पॉइंट चली है तो मार्केट 40 पॉइंट गिर गई, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज होता है, तब ऐसा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है, ये चीज़ आपको देखनी होती है, इंपॉर्टेंट होता है ये। अगर जैसे कि 100 पॉइंट की रैली हो रही, 100 पॉइंट में 25-30% मतलब 30 पॉइंट एक्सेप्टेड है। ठीक है, कि 25-30 पॉइंट करेक्शन हो गया, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा जब हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना चाहिए कि आपकी पोजीशन एक्टिव है, तो आप कहीं ना कहीं पोजीशन को लेकर सतर्क रहो। कहीं ना कहीं वो ट्रेंड चेंज होने का एक वो होता है। ठीक है, क्योंकि इतना करेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्राइस का एक वे में करेक्शन जो होता है 20% तक करेक्शन, 100 रुपये पे 20, यानी 10 पे 2, 2 ढाई बस। ठीक है, इससे ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा कंसर्निंग वाली चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी होगी। ठीक है, जैसे कि अभी 1 बज रहा है, देखो मैंने जैसे ही बताया था कि अपसाइड जब जाएगी तो वहाँ से हम देखेंगे कि रिजेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। अब देखो यहाँ से एक रिजेक्शन दे चुकी है, इसमें भी रिजेक्शन मिल चुका है। एरिया ये थोड़ा हमारा इस वाले पे सपोर्ट का एरिया, यहाँ भी हम अगर ध्यान से देखें तो ये मैंने बताया था कि ये वाला एरिया 26,000 के आसपास थोड़ा सा वैसा एरिया है, सपोर्ट का एरिया है। लेकिन अगर ये ब्रीच करेगी तो नीचे की साइड 940 और इसमें 59,000 के आसपास हम जा सकते हैं।